हेलो, वेलकम टू इनफ्लैप। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनफ्लैप सॉफ्टवेयर में हम परचेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको परचेस ऐड करने के लिए स्क्रीन के लेफ्ट साइड मेन्यू में फिफ्थ ऑप्शन परचेस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर हमें ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट है लिस्ट परचेस, जहाँ से आपने जो ऑलरेडी परचेस ऐड की हुई है उन सारी परचेस की लिस्ट दिख जाएगी। अगर आपने अभी तक कोई परचेस ऐड नहीं की है तो ये लिस्ट एम्प्टी दिखेगी। अब न्यू परचेस ऐड करने के लिए हमको ऐड परचेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक न्यू पेज ओपन होगा ऐड परचेस का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है सप्लायर का। यहाँ पर हम उस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। अगर ये न्यू सप्लायर है जो कि अभी तक हमारी सप्लायर लिस्ट में नहीं है, तो हम यहीं पर दिए प्लस बटन पर क्लिक करके उस सप्लायर को ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर एक पॉपअप शो होगा जिसमें हम इस सप्लायर की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि ये सप्लायर इंडिविजुअल पर्सन है या कोई बिजनेस फर्म। यहाँ कॉन्टैक्ट आईडी ऑटो जनरेट के लिए ब्लैंक ही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ उनका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। जिस भी फील्ड के नाम पर स्टार लगा होगा उसको हमको फिल करना मैंडेटरी है। तो सपोज हमारे सप्लायर का नाम अरिहंत ट्रेडर्स है, तो हम वो फिल कर देंगे प्लस उनका कॉन्टैक्ट नंबर। फिर सेव बटन पर क्लिक करके उस सप्लायर को ऐड कर लेंगे। सप्लायर कैसे ऐड करते हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज़ केस है, हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है रेफरेंस नंबर, हम इसे ब्लैंक ही रहने देंगे ऑटो जनरेट होने के लिए। थर्ड ऑप्शन है परचेज डेट, ये ऑटोमेटिक ही करंट डेट सिलेक्ट कर लेगा, हम इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है परचेज स्टेटस, यहाँ हम इस परचेज की करंट सिचुएशन सिलेक्ट कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट हमने अभी ऑर्डर किया है या हमको रिसीव हो गया है या फिर अभी ये पेंडिंग है। सपोज हमको ऑर्डर रिसीव हो गया है तो हम यहाँ रिसीव्ड सिलेक्ट कर लेंगे। फिफ्थ ऑप्शन है बिजनेस लोकेशन, इसमें हम अपने स्टोर को सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही रहेगा। सिक्स्थ ऑप्शन है पे टर्म, यहाँ हम फिल कर सकते हैं कि इस परचेज का बिल पेमेंट हम कितने टाइम पीरियड में पे करने वाले हैं, और अगर हम ये पेमेंट इस ऑप्शन में फिल किए टाइम पीरियड तक पे नहीं करते हैं तो इस परचेज पेमेंट का अलर्ट ये हमको होम स्क्रीन पर दिए परचेज पेमेंट ड्यू में शो कर देगा। सपोज हम इसमें 30 डेज का पे टर्म सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर 30 डेज में हमने इस सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो ये हमको परचेज पेमेंट ड्यू में शो कर देगा। यहाँ पर हमको एक और ऑप्शन मिलता है अटैच डॉक्यूमेंट, जिसमें हम इस परचेज से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। अब नीचे दिए सर्च बार में हम उस प्रोडक्ट का नाम टाइप करके सिलेक्ट कर लेंगे जिस प्रोडक्ट को हम परचेज कर रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट को हम फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को यहीं से ऐड कर लेंगे ऐड प्रोडक्ट पर जाकर। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रीन पर एक पॉपअप शो होगा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में हम प्रोडक्ट का नाम फिल कर देंगे। अगर इस प्रोडक्ट पर ऑलरेडी बारकोड है तो हम स्कैनिंग मशीन की हेल्प से उसका SKU स्कैन कर लेंगे, और अगर प्रोडक्ट पर कोई बारकोड नहीं है तो हम इस ऑप्शन को ब्लैंक ही रहने देंगे ऑटो जनरेट होने के लिए। बारकोड टाइप चेंज नहीं करना है, उसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे जैसा है। उसके बाद इस प्रोडक्ट की यूनिट सिलेक्ट कर देंगे। ब्रांड, कैटेगरी, सब कैटेगरी भी हम फिल कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज स्टॉक वाले ऑप्शन को हम टिक रखेंगे। हम यहाँ पर अलर्ट क्वांटिटी फिल कर देंगे जिससे कि इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी हो जाने पर ये अलर्ट शो कर देगा। बिजनेस लोकेशन पर हमारे स्टोर की लोकेशन बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड रहेगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स नोट कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कोई टैक्स लगा है तो हम उसे इन ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेंगे, अभी हम एप्लीकेबल टैक्स नन ही रहने देते हैं। और लास्ट में यहाँ इसका परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस फिल करके इसे सेव कर देंगे। प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज़ केस है, हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब और प्रोडक्ट्स अगर हम इस सेम सप्लायर से ही परचेज कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है तो सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम प्रोडक्ट्स को इस इंपोर्ट प्रोडक्ट्स वाले बटन पर क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं एक्सेल अपलोड करके। अगर हमारे सप्लायर ने एक्सेल फॉर्मेट में हमको प्रोडक्ट्स की लिस्ट सेंड की है तो इस इंपोर्ट प्रोडक्ट वाले फीचर पर हमने एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहां से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर वो प्रोडक्ट आ गया जिसको हमने ऐड किया था। प्रोडक्ट के आगे ही क्वांटिटी का ऑप्शन है, इसमें हम फिल कर देंगे कि इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। बाकी दिए ऑप्शन ही ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। हम इस प्रोडक्ट को इसकी हर परचेज से डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉट नंबर भी फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई बिस्किट परचेज किए हैं और हमारे पास इस प्रोडक्ट में पहले का कुछ स्टॉक रखा हुआ है। अब क्योंकि बिस्किट्स की एक्सपायरी डेट होती है तो हम बिस्किट्स की हर टाइम की परचेज को लॉट नंबर मेंशन करके ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट हमने किस टाइम पर परचेज किया है। साथ ही अगर इस प्रोडक्ट की कोई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट है तो हम उसे यहाँ फिल कर देंगे, जिससे कि ये प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो जाएगा तो हमें पता चल जाए और हम इसे सेल करना बंद कर दें। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे दिए सेक्शन में। अगर इस परचेज पर हमको कोई डिस्काउंट मिला है तो हम डिस्काउंट टाइप फिक्स्ड या परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं और डिस्काउंट अमाउंट फिल कर देंगे, तो ये उस टोटल अमाउंट में से ये डिस्काउंट अमाउंट माइनस हो जाएगा। अभी हम डिस्काउंट को नन रहने देते हैं। अब अगर हमने इस बिल पर किसी टाइप का कोई टैक्स पे किया है तो हम परचेज टैक्स वाले ऑप्शन में उस टैक्स का परसेंट सिलेक्ट कर लेंगे। टैक्स रेट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। अब अगर हम कुछ टैक्स सिलेक्ट करेंगे तो वो परचेज प्राइस में उस टैक्स के अमाउंट को ऐड कर देगा। अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो इसको हम ब्लैंक ही रहने देंगे। अभी हम समझने के लिए परचेज टैक्स को भी नन रहने देते हैं। एडिशनल नोट्स में हम और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है तो वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में शिपिंग डिटेल्स और एडिशनल शिपिंग चार्जेस, अगर डिलीवरी चार्जेस हमको अलग से लगा है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। फिर आते हैं हम ऐड पेमेंट वाले सेक्शन पर। हमने अगर इस बिल का कुछ अमाउंट एडवांस पे किया है तो वो अमाउंट हम यहाँ पर फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50% यानी कि आधा अमाउंट पे कर दिया है एडवांस, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे, हमने कैश में किया है या चेक या और कुछ। हम पेमेंट अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, कौन से अकाउंट से हमने पे किया है, और हम पेमेंट नोट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम जैसे ही आधा अमाउंट डालेंगे जो हमने पे कर दिया है तो ये बचे हुए 50% को अपने आप पेमेंट ड्यू में शो कर देगा बॉटम राइट में और इस पर्टिकुलर सप्लायर के अकाउंट में, जिसका मतलब ये है कि आपको इस पर्टिकुलर सप्लायर को इतना पेमेंट और करना है। और बस हम इसको सेव कर देंगे तो ये परचेस ऐड हो जाएगी और ये प्रोडक्ट्स हमारी इन्वेंट्री यानी प्रोडक्ट लिस्ट में आ जाएंगे। तो अब लिस्ट परचेस में जाकर इस परचेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।